संपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है। सुख के आगे भी दुख है, सुख के पीछे भी दुख है, और दुख इकलौता वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है जिसके आगे भी सुख है और जिसके पीछे भी सुख है। तो इसलिए गोस्वामी बिंदुदास जी कहते हैं कि दुख ही मानव की संपत्ति है। बड़ी बढ़िया बात है। ये बात अगर आज तुमने पूरी तरह से सुनी तो पूरा दुख समाप्त हो जाएगा। दुनिया का कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल किया कराया तंत्र मंत्र जंतर कुछ भी हो सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं दुख ही मानव की संपत्ति है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो तो ये बात जरूर सुनो। वो कहते दुख ही मानव की संपत्ति है, पर दुख से क्यों घबराता है तू, दुख से क्यों घबराता है। क्यों घबराते हो? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। दोनों जानी चीजें, लेकिन सुख जाएगा दुख देकर, दुख जाएगा सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले को ए मानव क्यों झुठलाता है, और दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। क्यों घबराते हो? तुम्हारे यहां बड़ा संकट है, मैंने माना। तुम्हारे यहां बड़ी तकलीफ है, मैंने माना। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, मैंने माना। तुम रोज रो रहे हो, मैंने माना। तुम क्या समझते हो मुझे मालूम नहीं है? मुझे सब पता है। तुम्हारी सारी दुख मुसीबत तकलीफें सब मालूम है। जो तुमको नहीं मालूम वो बता रहा हूं, जो तुमको नहीं पता वो बता रहा हूं। तुमको ये नहीं मालूम कि मुझे तुम्हारे सारे दुख मालूम है, तुम्हें ये नहीं मालूम। और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि जब मुझे तुम्हारे दुख मालूम है तो इसका निवारण भी मालूम है। और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि जब मुझे निवारण मालूम है, मैं तुम्हें ठीक करके दे रहा हूं, सब व्यवस्थित करके दे रहा हूं, और सब व्यवस्थित करके अच्छा करके दे रहा हूं। हम्म? तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम जितना दुख उठा रहे हो उससे बहुत ज्यादा था, जिसे काट पीट कर तुम्हें उतना भेजा गया तुम्हारे पास। तुम्हें ये नहीं मालूम। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु है, जिस व्यक्ति के जीवन में किसी संत का समागम है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई स्पेशल व्यक्ति है, उस व्यक्ति को चिंता करनी पड़े, बस ये तुमको नहीं मालूम। तुम ये कैसे मान पाते हो कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो बहुत बड़ा है? उससे बड़ा तुम्हारी तुम्हारे भगवान पर श्रद्धा है। उससे बड़ी तुम्हारे गुरु के ऊपर तुम्हारी निष्ठा है। हाँ, हमने हजारों जगह सिखाया है कि तुम्हें रोज क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भोजन क्या बोलकर खाना चाहिए। तुम करते हो क्या? हाँ जी, ना जी। तो झूठे लोगों तुम कहोगे ना जी। भोजन परमात्मा की अनुपम कृपा है जो तुम्हें रोज मिल रहा है। तमाम लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है। तुम तुम्हारे ऊपर कृपा है। उस कृपा को मानो, उसके लिए धन्यवाद करो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो।
उसकी मेहरबानी पर अपने सर को झुकाओ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्र का शयन भोजन आपको मिल रहा है। ये तुम्हारी भाग्य है, तुम्हारी किस्मत है। हाँ, तुम्हारी दोनों किडनियाँ काम कर रही हैं, तुम्हारा लीवर काम कर रहा है, तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है, तुम्हारी धमनियाँ काम कर रही हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर काम कर रहा है, तुम्हारा शुगर काम कर रहा है और तुम्हारी बीपी काम कर रहा है, तो मतलब ये ईश्वर की कृपा है। तमाम लोग हैं जिनकी ये सब चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, उन पर कृपा होनी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। तुम्हें कहा गया है कि भोजन करते समय भैया मंत्र बोलना, भोजन में भोग लगाना, परमात्मा का धन्यवाद करना, फिर भोजन करना, तुम नहीं सुनते। कैसे ठीक होगे? सब गुरुजी स्विच ऑन करके ठीक करेंगे। मैंने हमेशा किया है तुम्हारे लिए। हमेशा तुम्हारी चीजें व्यवस्थित करके दी हैं, हमेशा हाथों हाथ बनाकर सब दिया है। ऐसे ही नहीं पचासों लाख लोग ठीक हो गए, करके दिया है। अपनी तपस्या से दिया। पर मैं अब कह रहा हूं तुम भी कुछ करना शुरू करो। मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पर तुम कब सुधरोगे? तुम कब मानोगे? तुम कब व्यवस्थित होगे? आज भी जो लोग जुड़ रहे हैं, आज भी दूंगा। रोज तो देता हूं, आज भी दूंगा। आज स्पेशल आया हो तो देकर ही जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर तुम्हें भी सुधरना है। रात्रि में जब तुम सोते हो तो खुद को आशीर्वाद देकर सो रहे हो क्या? अगर नहीं तो हमारे वीडियोस देखो भाई। समझो, मैंने हजारों बार कहा है, ये बात सिखाया है तुमको। सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले धरती का स्पर्श करो, हाथों का दर्शन करो। तुम करते हो क्या? मैंने सिखाया है। मैंने सिखाया है हर आधे घंटे में अलार्म लगा के पानी पियो। तुम करते हो क्या? नहीं करते। मैं कहता हूं तुम मुस्कुराओ, तुम सुंदर बनो। तुम करते हो क्या? तुम नहीं करते। और नहीं करते, ये दिक्कत है, इसी वजह से तुम परेशान हो। और कोई खास बात नहीं। तुम अगर नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगे, जरा ये बताओ मुझे। ये समझाओ मुझे। इस बारे में चर्चा करो मुझसे। ना तुम मुस्कुराते हो, ना सुंदर बनते हो, ना आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीते हो, कैसे ठीक होएगा? तो बोलते पीते हैं पर आधे घंटे में नहीं। क्यों भाई? नियम तो नियम होता है, कानून तो कानून होता है। हाँ।